Hello guys, today we are discussing what is the two dimensional of array in C. टू dimensional of array क्या होता है C के अंदर, ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ. I am Sachin Bhardwaj, computer programmer. Welcome to our channel. Let us start the topic. What is the two dimensional of array in C? समझिए my dear, an array is a collection of similar data type होता है और उसका हमने टू dimensional किस तरह से रिप्रेजेंट करा है ये देखिए आप बिल्कुल आराम से, और मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें एंड तक. मैं आपको एक एक विद डेफिनेशन आपको समझाऊंगा और विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाऊंगा. क्या होता है कि वन डायमेंशनल एरे जब हमारे पास बनता है तो उसके अंदर हम उसमें रो और कॉलम की पोजीशन को डिफाइन कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, टू डायमेंशनल एरे. एक्चुअल में टू डायमेंशनल एरे वन डायमेंशन से ही मिलकर बना होता है, यानी कि उसके अंदर रो की ही पोजीशन होती है, कॉलम की ही पोजीशन होती है. तो यहाँ पर टू डायमेंशन में हम एक मैट्रिक्स फॉर्म ले लेते हैं जिसमें हम डायमेंशन में 2D में हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रो और कॉलम में जब डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज नॉन एज द टू डायमेंशन ऑफ एरे, यानी कि एक मैट्रिक्स फॉर्म में आपके पास डेटा रिप्रेजेंट हो जाता है, राइट. तो टू डायमेंशनल एरे आपके पास एक डायमेंशनल फॉर्म है 2D की, जिसको हम मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं. सिंटेक्स क्या होता है कि डेटा टाइप जैसे इंट लिखा है AR33, यहाँ पर रो पहले होती है और कॉलम बाद में होता है. अभी तक हम एक ही इंडेक्स ले रहे थे, यानी कि 3 ले रहे थे या 5 ले रहे थे, तो सिर्फ अब यहाँ पर रो और कॉलम की पोजीशन है, यानी कि 0 रो 0 इंडेक्स के रूप में आ जाएगा. तो बिफोर वी डिस्कस 1D एंड 2D क्या होता है, तो एक फ्लो चार्ट में आपको दिखा देता हूँ. एक चार्ट बना हुआ है यहाँ पर, सिंपल सा एक चार्ट है जिसके अंदर रो और कॉलम की पोजीशन है, यानी कि 3 का ये मैट्रिक्स है. तो यानी कि 0 रो 0 कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकंड कॉलम, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड 0 कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह से 2 0. दैट इज द पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स. यहाँ पर टू डायमेंशन को जिस तरह से हमने रिप्रेजेंट करा है 3:3 का, वो यहाँ पर दिखाया गया है, राइट. तो वही चीज है जो वन डायमेंशन में करी थी, बस इसमें रो और कॉलम में डेटा रिप्रेजेंट होगा. हमारा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो रो और कॉलम में हम रखते हैं, यानी कि ये भी हो सकता है 5 रो एंड 2 कॉलम्स, 3 रो 3 कॉलम्स भी हो सकता है. तो जो भी आपको रो और कॉलम के साइज डिफाइन करने हैं वो आप कर सकते हो, राइट. तो एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले कि इनिशियलाइज कैसे करा हमने टू डायमेंशनल एरे इन सी के अंदर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4 रो थर्ड कॉलम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है. 4 रो थर्ड कॉलम आप देख सकते हो कि 4 रो और थर्ड कॉलम की कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं, और इसको मैंने इस तरह से लिखा है आई और जे की पोजीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि आई की पोजीशन क्या है, आई की पोजीशन यहाँ पर रो के लिए है और जे की पोजीशन यहाँ पर कॉलम के लिए. तो इसके अकॉर्डिंग हम एक एक एलिमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हो 1, 2, 3 ये हमारे पास पहला रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया एंड ये फोर्थ रो हो गया, यानी कि ये रो हो गया. दिस इज कॉल्ड द कॉलम. कॉलम क्या बना 1, और 1 के बाद हमारे पास क्या बना हुआ है 2, 3, 4, दैट इज कॉल्ड द कॉलम्स. कि अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग एक एक एलिमेंट्स को यहाँ पर प्रिंट कराते रहेंगे, राइट. तो अब इसका आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हो कि मैंने एक यूजर से ले रखा है 3 का एक मैट्रिक्स लिया, उसमें आई और जे की वैल्यू को रिप्रेजेंट करा और उसके अकॉर्डिंग मैंने आई जे से इनपुट लेने के बाद उसको प्रिंट कर रखा है नीचे वाले की तरह. पहले 1D में सिर्फ एक ही लूप था, अब यहाँ पर जे का भी लूप चल जाएगा और इसमें m% ऑफ a ऑफ j करना पड़ेगा और प्रिंट करने में भी a ऑफ j करना पड़ेगा, राइट. तो सिंपल तरीके से आपने इसको देखा. अब आप समझिए कि वन डायमेंशन और टू डायमेंशन में क्या डिफरेंस होता है. तो 1D एरे में वर्सेस 2D एरे में क्या डिफरेंस होता है. ए सिंपल डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी. सिमिलरली 2D की भी डेफिनेशन होती है, लेकिन नंबर ऑफ रोज के साथ यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स की पोजीशन डिफाइन हो जाती है, एक फॉर्मेट रिप्रेजेंट हो जाता है जिसको हम टू डायमेंशनल ऑफ एरे बोलते हैं. ऑल्सो नॉन एज द सिंगल डायमेंशनल, ऑल्सो कॉल्ड द मल्टी डायमेंशनल एरे. सिंटेक्स इसका सिंपल होता है कि डेटा टाइप लिखा, इंट लिखा और उसका साइज डिफाइन कर दिया. इसके अंदर क्या होता है, डेटा टाइप AR रो और कॉलम की पोजीशन को डिफाइन करना होता है, और न्यू से आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेट भी करा सकते हो एरे की. स्टोर डेटा एज ए लिस्ट कर सकते हो, स्टोर रो फॉर्मेट एंड कॉलम फॉर्मेट में भी आप कर सकते हो. दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द 1D एंड 2D की. यहाँ पर सिर्फ एक रो में होता है और यहाँ पर रो और कॉलम बोथ में कर सकते हो, या एक ही डायमेंशनल आप मान सकते हो वन डायमेंशनल को, और 2 डायमेंशनल को आप मल्टी डायमेंशनल एरे भी
बोलते हो, और टू डायमेंशनल आपके पास मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है एक डेटा, यानी कि अगर रो और कॉलम आप इक्विवेलेंटली ले लेते हो तो वो टू डायमेंशनल ऑफ एरे रिप्रेजेंट हो जाता है, राइट। तो अब चलिए अपने प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने प्रोग्राम अभी आपको समझाया था कि रो और कॉलम के अकॉर्डिंग होता है, तो इसका आउटपुट भी आप देख सकते हो। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ कि रो और कॉलम को किस तरह से करना है, राइट। तो आप समझते जाएं, इस प्रोग्राम में मेरे साथ बने रहें एंड तक। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब मैंने 5 लिया था, तो अगर 5 की जगह मैं यहाँ पर 3 ले लूँ और 3 ही मैं यहाँ पर कॉलम ले लूँ, तो आप यहाँ पर i और j से एक चला सकते हो लूप सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए और यहाँ पर भी एक फोर लूप लगा दीजिए। तो j इक्वल टू 1 और j इज़ लेस देन इक्वल टू 3 और j प्लस प्लस आप इधर रिप्रेजेंट कीजिए और यहाँ पर a ऑफ i j लिख दीजिए सिंपल तरीके से, और कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर भी इसी तरह से कीजिए, यहाँ पर 3 डालिए और यहाँ पर भी आप फोर लूप लगाइए और फोर लूप में j इक्वल टू 1 और j इज़ लेस देन इक्वल टू 3 और j प्लस प्लस इस तरह से लिखिए। और यहाँ पर आप सिंपल तरीके से i को हटा दीजिए, कॉमा हटाइए, एक d और हटा दीजिए यहाँ से, और यहाँ पर आप i एंड j बोथ रिप्रेजेंट कीजिए। और फिर नीचे जब आप आओगे तो आप यहाँ से इसको हटा दीजिए और सिंपल तरीके से इस लाइन को भी हटा दीजिए। अब आप देखिए कि यहाँ पर रो और कॉलम में किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है आपका डेटा। और यहाँ पर आप सिंपल तरीके से एक प्रिंट एफ करके एक स्लैश एन दे दीजिए, यानी कि न्यू लाइन हो जाएगा यहाँ से। और अब इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं कोई एरर ना आ रहा हो, राइट। तो इसमें सबसे पहले हैश इंक्लूड की स्पेलिंग, राइट। तो और चलाते हैं अब 11, 22, 33, 44, 45, 66, 77, 88, 99, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3:3 का एक मैट्रिक्स बन गया है रो और कॉलम की अकॉर्डिंग, 3 रो 3 कॉलम्स। तो ये मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया टू डायमेंशनल ऑफ एरे इन सी। अब मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 3:3, यानी कि 9 एलिमेंट्स इसमें गए थे, क्योंकि 3:3 का मैट्रिक्स था। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें रिप्रेजेंट हो जाता है। अब मेरे को यही जितने भी हमारे पास एरे हैं, एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को मेरे को ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि ट्रांसपोज करना है मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कुछ नहीं करना माय डियर, सिंपल तरीके से इस तरह से आप कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो मैंने इनपुट करा था उसी को मैंने थोड़ा सा i की पोजीशन को j में कन्वर्ट कर दिया प्रिंट करते वक्त। और आप देख सकते हो सिंपल एक प्रोग्राम जो मैंने अभी करा है। तो यहाँ पर आप इनपुट लीजिए, देखते रहें लाइव इम्प्लीमेंटेशन विद मी। तो आई थिंक आपको पता लग रहा होगा कि इस तरह से मैंने यहाँ पर करा है 11, 22, 33, 44, 45, 66, 77, 88 एंड 99 ये एलिमेंट मैंने लिए। तो आप देख सकते हो कि जब मैंने एरे को लिया था तो उसमें लिखा था द एलिमेंट्स आर, तो 99 तक वो आ गए थे। तो अब आप देख सकते हो कि रो की पोजीशन पे क्या आ रहा है, कॉलम की पोजीशन पे क्या आ रहा है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करते हैं, इधर हम स्लैश एन डाल देते हैं यहाँ पर, राइट। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर एलिमेंट का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप सिंपल तरीके से, राइट। तो आप देख सकते हो रो की पोजीशन पे कॉलम आ रहा है, कॉलम की पोजीशन पे रो आ रही है। जो भी हमारे पास एलिमेंट हमने इनपुट कर रहा था उसका जस्ट अपोजिट आया। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह से आप दो मैट्रिक्स का सम कर सकते हो, रिवर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कर सकते हो। रो पोजीशन पे आप सम कर सकते हो, कॉलम पोजीशन पे सम कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।